नमस्ते। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने पर चर्चा कर ली थी। आज हम लोग अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनने की बात करेंगे। इस चीज़ को भी समझने के लिए हम डायरेक्ट किताब की ओर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि क्या नोट करना है, क्या नहीं नोट करना है, और वहीं पर उसको हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। चलिए किताब पर पहुँचते हैं। नमस्ते। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का बनना देखा था। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु ए बी एक अवतल लेंस के सामने रखी है और ए से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण ए ई, देखिए ये ए बी एक वस्तु है और इससे आपतित किरण एक ए बी चलती है। हम जानते हैं कि अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, तो इस प्रकार से किरण ई डी बाहर की ओर निकल जाती है। ए से चलने वाली दूसरी किरण जो कि प्रकाशित केंद्र ओ से जा रही है, यानी ये वाली किरण, ठीक, जो कि प्रकाशित केंद्र ओ से जा रही है, अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है। तो अपवर्तन के बाद ये एकदम सीधी निकल जाएगी। देखिए, ध्रुव से जो भी किरण जाती है एकदम सीधी निकल जाती है, तो यहाँ सीधी निकल गई। अब एक्चुअल में तो ये दोनों किरणें फैल गई, तो फैल गई तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो इनको हमें पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये ए डैश बी डैश यहाँ पर आभासी रूप से काटती हैं। तो इस तरह से अवतल लेंस जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी, छोटा, वस्तु से छोटा, आभासी और एक तरह से कह सकते हैं वस्तु की ही ओर बनाता है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। चलिए मैं एक एक करके पढ़ लेता हूँ। आपको ये करना है कि आपको इन्हें कापी पर नोट करना है। इन 3 नियमों को मैं इन्हें पढ़ रहा हूँ। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये कह रहा है कि समांतर लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर जाती है। ठीक है, अगर आप अवतल लेंस की बात करेंगे तो ये समांतर आने वाली किरण वैसे तो फैल गई है, लेकिन अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होकर जाएगी। वहीं अगर हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस में ये जो प्रकाश किरण है, ये सीधे के सीधे, ये देखिए, ये समांतर आने वाली किरण और सीधे लेंस के फोकस से होकर जाती है। ठीक, ये वाली किरण वैसे तो फैल जाती है उत्तल लेंस से, लेकिन अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होकर जाएगी। तो नियम नंबर 1 हो गया, आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। लेंस के फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर उसका जस्ट उल्टा करेंगे कि अगर प्रकाश यहाँ से कोई किरण फोकस की ओर जानी होगी, ठीक है, तो वो फिर अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ओके, यानी अगर ये किरण यहाँ से इस ऐसे जा रही होती तो ये फिर समांतर हो जाती है यहाँ से। और अगर उत्तल लेंस होता तो कोई समस्या है। प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है, जैसे कि ये किरण सीधे निकल गई है। ये सिचुएशन अवतल में भी है और उत्तल में भी है। तो ये 3 नियम है, जहाँ पर 2 किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर किरणें सब दूर दूर जा रही हैं तो फिर हम उनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं और वहाँ पर आभासी रूप से काटती हैं और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक चीज़ और जल्दी से यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इसी से लगा हुआ है। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। चलिए चिन्ह परिपाटी नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लेंसों के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब बनने के नियम, इन दोनों को कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। नमस्ते।